इस क्वेश्चन में सर ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 5ab। इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये देखिए आप लोग। एक बात बता दे रहे हैं आप लोग को, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ए निकाल रहे हैं, ए का स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी का स्क्वायर निकालेंगे और क्या माइनस का 5 भी करेंगे तो वैल्यू तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन सकता है ये समझना जरूरी है। देखो, बिना किसी फॉर्म के तुम आराम से बना सकते हो स्क्वायर करके, और 5 ऐसी मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। लेकिन अगर एक बात हम लोग समझ ले कि सर इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए सर, बेसिकली यहाँ पर देखिए, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर कुछ लिखना चाहते हैं, इसी के जगह पर कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ या ना, होता है ना, होता है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर इस चीज को अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो अगर देखो यहाँ पर बाबू ये क्या हो रहा है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ab, और क्या होगा तुम्हारा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही ना हो रहा है, ये ना हो रहा है, क्योंकि हमको सर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिख रहा है ना, इसलिए आप लोग को यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक बात बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या, सोच के बताना तुम लोग, कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या इस तरह से, ये बने तो क्या बन जाएगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी बन जाएगा, ये तो होल स्क्वायर जब नहीं करेगा। तो हम इस चीज़ को बस एडजस्ट करने के लिए, इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें और क्या कर दे माइनस का 3a पे कर ले, तो फायदा क्या होगा ये देखिए, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का 3ab। तो अगर हम इसको बस कंबाइन कर ले तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 5ab। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, सेम है ना। तो हम यही काम करने वाले हैं, इसके जगह पर हम ये चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमको स्क्वायर वगैरह करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कितना फायदा होगा आप तो मालूम चलेगा, देखो यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। वी हैव ए बराबर कितना है √3 माइनस का √2 डिवाइड बाई कितना √3 प्लस का √2। ठीक है ना, ये है ना। ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट क्या मिलेगा जी, देखिए ध्यान से, ए बराबर क्या मिलेगा √3 माइनस का √2 डिवाइड बाई √3 प्लस का √2। साइन चेंज करेंगे ना, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस का √2, ऊपर भी क्या होगा तुम्हारा √3 माइनस का √2, ऊपर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर ही ना, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या √2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना होगा देखो, √3 का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर माइनस कितना 2 √3 मल्टीप्लाई बाई √2, 2 भी होगा ना, और नीचे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2। तो यहाँ से ए का जो सिंपल वैल्यू है कितना आएगा बताओ तो, √3 का स्क्वायर कितना 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, और माइनस कितना हो जाएगा √6, इट इज 2 √6, और नीचे कितना हो जाएगा 3 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, मतलब क्या आया ए बराबर कितना आया 3 नहीं 3 + 2 5, 5 माइनस का 2 √6 आ गया, आ गया। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ बी बराबर कितना है सर हमारे पास में √3 प्लस का √2 है, और नीचे कितना है √3 माइनस का √2 है। एक बात सुनो आप लोग एवरीवन, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ में कुछ चेंज नहीं है, बस साइन का चेंज है, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब ऐसे है यहाँ पॉजिटिव है क्या तुम्हारा निगेटिव है, मतलब साइन को जस्ट उल्टा किया गया। तो जानते हो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट क्या मिलेगा, ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट बी बराबर √3 प्लस का √2 डिवाइड बाई √3 माइनस कितना √2। क्या करोगे √3 प्लस का √2 करोगे ना, साइन चेंज करोगे ना नेगेटिव पॉजिटिव में, और क्या होगा तुम्हारा ये वैल्यू √3 माइनस प्लस का सॉरी √2, ऊपर कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा तुम्हारा √3 का स्क्वायर और माइनस कितना √2 का स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो वैल्यू क्या बनेंगे, ये बनेगा √3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, हाँ या ना, प्लस का 2 √3 इंटू √2, और नीचे कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 और माइनस कितना 2। यहाँ से सर हमारा वैल्यू कितना आया बताइए, व्हाट इज द वैल्यू,
यहाँ पर कितना आएगा सर, ये b बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 प्लस का 2√6 और नीचे कितना हो जाएगा 1, यानी कि 5 प्लस का 2√6 आ गया। यहाँ देख रहे हैं सिंबल का चेंज हुआ ना, माइनस से यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। अब चलो नाउ ये इधर देखो, यही है मेन स्टेप यहीं पे है जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे एवरीवन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर हमारे पास करना क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 5ab, यही ना है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देते सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 3ab, इससे भी काम बनेगा। ये कर लो चाहे ये कर लो, ये करने जाने में क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सर कि ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बी का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा वर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना आसान बना चुके हैं। देखो क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है बताओ, 5 माइनस का कितना है 2√6। देखो माइनस से तो लगना पड़ेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दिए, माइनस का क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे है ना तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू ये है कितना 5 माइनस कितना 2√6, ठीक है जी, क्या ये प्लस में है, हाँ प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 माइनस का 2√6, यहाँ क्या है 5 प्लस का 2√6, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट एवरीवन क्या कर रहे हैं हम, आई कितना करना है हमको, माइनस का 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है बताओ, कितना है 3 इंटू कितना 5 माइनस का 2√6 है, और इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई किससे, बी का वैल्यू कितना है 5 प्लस का 2√6, ये ना है। बालक एक बात बताओ, अगर तुम इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 5 माइनस का 2√6 हो गया, ये अंदर जा क्या करेगा, ये निगेटिव है क्या तुम्हारा पॉजिटिव, तो माइनस का 5 हो गया, और ये क्या होगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्या निगेटिव क्या 2√6 हो गया ना। अच्छा माइनस का यहाँ देखो, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी और ए क्या है तुम्हारा ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस कितना 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कट सकता है क्या, माइनस प्लस कट गया, तो कितना होगा -2 कितना -4 माइनस का 4√6 आ गया यहाँ से, और यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस, भाई मेरे यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करोगे, यहाँ निगेटिव निगेटिव है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। अच्छा स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, छूट रहा था, ठीक है। और क्या होगा तुम्हारा कितना हो गया 224, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है स्क्वायर कर लेंगे, और क्या है माइनस का 3, ये वैल्यू कितना आएगा बताएगा कोई 25, और माइनस कितना 2 का स्क्वायर 4 और 6 को 24, ही ना होगा। तो अब इसको स्क्वायर कर दो क्या होगा देखो तो, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 6 16 कितना होगा 16 ना, अरे 16 इंटू 6 कितना होगा वही तो बोल रहे हैं, -4 का स्क्वायर कितना +6 कितना होगा 96 होगा, तो 96 हो गया यहाँ पर, और माइनस का 3 इंटू कितना हो जाएगा जी 1, मतलब कितना 96 माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना 93, 93 इज द सिंपल वैल्यू। हाँ बोलिए 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 क्या बोल रही हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अच्छा यहाँ देख ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्यों सर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या देखो 3 भी था ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिए, डन, हटाएं। चलो एवरीवन क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? देखिए पी का वैल्यू दिया हुआ है सर, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। सबसे पहला बात पी और क्यू को रेशनलाइज करके हम स्क्वायर का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करना इसलिए बोल रहे हैं, स्क्वायर करना डिफिकल्ट टास्क है, उसके बिना भी काम बन सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है इस पर दिमाग लगाइए एवरीवन, लेट्स थिंक अबाउट इट, कैसे काम बनेगा। यहाँ देखिए एक बात बताएं आप लोग, अगर हमारे पास में 2a भी कुछ दिख रहा है, इसको जीरो करना है तो क्या कर सकते हैं, माइनस का 2a भी कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, क्या यहाँ से जीरो हो सकता है, हाँ कट जाएगा। तो हम इसी चीज का सहारा लेके एक काम करते हैं क्या, अगर सर पी स्क्वायर देखो, अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करे तो वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से p का स्क्वायर प्लस का q का स्क्वायर प्लस कितना 2pq होगा ना, तो हमें क्या चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए, इसको इधर ट्रांसफर मार लेते हैं, क्या होगा p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस कितना
2pq, एक बराबर कितना आ गया, पी ए स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर आ गया। तो अगर पी ए स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर है, इसी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। कैसे हुआ, फिर से बता देना एक बार। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस का 2pq। अब हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इधर लेके आ गया, तो वैल्यू क्या आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या यही दिख रहा है। यानी कि सर हम बोल सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये होगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस का 2pq। इसके जगह पर हम ये इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या काम बन जाएगा, ये दोनों मतलब सेम ही है ना। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, और इधर क्या है तुम्हारा माइनस का 2pq, तो क्या होगा, कट जाएगा कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आया, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो यही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, बस छोटा सा लाइन, यानी कि सर हमको इसके जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करना है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। ये ना क्लास 10th में इतना काम आएगा, इसीलिए अभी आप लोग आदत डालिए इस चीज़ को सॉल्व करने का। टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं, पॉलिनोमियल है और उसमें सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास में क्या है सर, वी हैव p इज इक्वल टू 3 माइनस का √5 डिवाइड बाई कितना, 3 प्लस का √5, और रैशनलाइजिंग वी गेट क्या मिलते हो यहाँ पर, p बराबर 3 माइनस का √5 बटा में 3 प्लस का √5। रैशनलाइज कर लेते क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे ना, तो क्या है तुम्हारा प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का √5 हो गया, और ये कितना होगा तुम्हारा 3 माइनस का √5। ऊपर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, और ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब 3 माइनस का √5 का होगा होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आइए इसको तोड़िए, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर माइनस कितना 2 × 3 × क्या √5 हो गया √5, और नीचे देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस कितना √5 का स्क्वायर 5। तो यहाँ से देखा जाए तो p का वैल्यू आया कितना, ये आया कितना सर 9 प्लस का 5, इट इज 9 प्लस का 5 माइनस का 6 √5 डिवाइड बाई कितना 4, मतलब क्या होगा 9 + 4 कितना होगा तुम्हारा 14 माइनस कितना 6 √5 बटा कितना 4। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल के काट सकते हैं, बिल्कुल कटेगा। हाँ आप क्या बोल रही हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाले 2 को तो क्या निकलेगा, देखो तो 7 हो जाएगा, और कितना 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा 2 × 2, 2 से 2 कर गया तो वैल्यू कितना है, इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस का 3 √5/2 आ गया, ठीक है। एक बात बताएं आप लोग को, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम हर बार ना एक ही स्टेप कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस हम यहाँ को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम लोग को ए बी निकाल रहे हैं, पी क्यू निकाल रहे हैं, रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल लिया गया है, अब इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ क्यू का वैल्यू कितना जी हमारे पास 3 प्लस का √5 बटा में कितना 3 माइनस का √5, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग वी गेट क्या मिलेगा रिजल्ट, क्यू बराबर देखिए ध्यान से क्या होगा 3 प्लस का √5 मतलब कितना है तुम्हारा 3 माइनस का √5, साइन चेंज होगा कितना होगा 3 प्लस का √5, और ऊपर कितना होगा 3 प्लस का √5, ऊपर कितना हो जाएगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर, और प्लस का कितना 2ab मतलब क्या 2 × 3 × √5,
और बटा कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना तुम्हारा हो जाएगा 5। कितना होगा 9 प्लस का 5 प्लस का कितना 6√5 बटा कितना 4। 14 प्लस का 6√5 बटा 4। 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से तो क्या निकलेगा 7 प्लस का 3√5 बटा कितना 2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना आ गया, यह है कितना 7 प्लस का 3√5। हमारे पास p का वैल्यू है और क्या तुम्हारा यहाँ पर q का वैल्यू है, यही ना आया q बराबर 7 प्लस का 3√5 बटा में 2 यस बाई 2। आओ लास्ट स्टेप ये वाला है। नाउ देखो एवरीवन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर होगा कितना पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। ठीक है जी, तो यहीं करने वाले हैं हम यहाँ पर p प्लस क्यू लगा लेते हैं। तो क्या p का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो p प्लस क्यू का हम करने वाले होल स्क्वायर माइनस का 2pq करने वाले हैं। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 7 माइनस 3√5 बटा में 2 प्लस करना है कितना 7 माइनस का इट इज सॉरी 7 प्लस का 3√5 बटा कितना 2, इसका स्क्वायर करना है माइनस करना है 2 इंटू कितना 7 माइनस 3√5 इधर लिखो तो भाई मिटाएंगे, इधर लिखेंगे हम बाई 2 है। हाँ 47 आया, चलो इधर का इरेज कर दे रहे हैं। चलो यहाँ देखो एवरीवन, लिख देंगे क्या हम लोग पी स्क्वायर। नाउ वन से स्टेप लिख रहे हैं हम, देखो ये स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं हम। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये होगा सर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq, यही ना। आइए देयर फोर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 2pq बराबर कितना होगा, पी का वैल्यू कितना है 7 माइनस 3√5 7 माइनस 3√5 बाई 2 प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 7 प्लस 3√5 बाई 2, इसका स्क्वायर करना है माइनस 2 इंटू पी का वैल्यू कितना हमारे पास में, यही है भाई वैल्यू पी का वैल्यू 7 माइनस का इरेज कर दे आप। चलिए कितना जी 7 का वैल्यू पी का वैल्यू कितना है 7 माइनस का 2 अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं 7 माइनस का 3√5 बाई 2 मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस का ये क्या है सर 7 प्लस का 3√5 बाई कितना 2। देखो ध्यान से ये मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। यहाँ देखिए एलसीएम कितना होगा 2 का एलसीएम ये कितना हो जाएगा 7 माइनस का 3√5 और प्लस का कितना 7 प्लस का 3√5 हो गया, ये माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब कितना 7 का स्क्वायर माइनस कितना 3√5 का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2। ठीक है ये वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 कितना हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर करना है 7 प्लस 7 कितना होगा 14 प्लस 7 14 14 बाई 2 का स्क्वायर करना है ना और क्या है माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस कितना 3 इंटू 3 9 45 हो गया बटा कितना तुम्हारा 4 हो गया। ये कटेगा 2 से कट गया, ये कितना होगा 7 से कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना होगा तुम्हारा 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना 7 से 2 49 और ये कटेगा 2 से माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 47 आ गया। चलिए एक लास्ट टाइप है आप लोग का, खत्म करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए एवरीबॉडी, अभी तक हम लोग जो सोल्व किए हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे 2 ठो था टर्म, इसमें ना मोर देन 2 आएगा। क्या आएगा तुम्हारा मोर देन 2 आएगा, लेकिन हम वही काम करेंगे जो करते आए हैं। देखो हमारे मतलब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको ग्रुपिंग कर रहे हो। हम ग्रुप करके क्या करेंगे एक साथ में 2 को एडजस्ट कर लेंगे ऐसे ऐसे। आप ऐसे चाहें ना तो आप इसके साथ में ग्रुप लगा सकते हैं, मतलब सर ऐसे करेंगे कि बिहेव करेगा ये 2 ही नंबर है। लेट सपोज करते क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है 1/√7 प्लस कितना है √6 माइनस कितना है √13 यही है ना। तो अगर हम एक काम करते हैं रेशनलाइज करने के लिए ब्रैकेट लगा दे, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट लगा के बोले कि अलग अलग हो गए हम लोग, ठीक है।
तो अगर हम रेशनलाइज करना चाहें इसको तो करते क्या, देखो इसको एक साथ रखने देना, इसको क्या करना, चेंज कर लेना। कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा √7 प्लस का √6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। निगेटिव तो क्या करेंगे, पॉजिटिव √13। बात समझा ना, हम किसको ब्रेक किए हैं, अभी हमने क्या बनाया, दो का ग्रुप बना लिया बस, और कुछ नहीं किया गया है। ये कितना होगा, √7 प्लस का √6 और क्या होगा तुम्हारा प्लस का √13, हो गया। हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया, क्या किया, ग्रुपिंग किया, नहीं समझाया क्या, हाँ। अच्छा ब्रैकेट का स्टाइल चेंज कर दें, हाँ लीजिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, अब ठीक है, चल ठीक है रहने देना, क्या फर्क पड़ता है, इतना कंफ्यूजन हो गया। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन देखो, ग्रुपिंग कर लेते हैं ऐसे, है ना। तो 1/√7 प्लस का √6, ठीक है, माइनस कितना है तुम्हारा √13 है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं कि ग्रुपिंग करेंगे दो का, ये हमारा ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, एक साथ में है। जैसे आपको पता है कि सर अगर 1/a+b है और इंटू क्या है तुम्हारा a माइनस का b है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर हम मान लेंगे क्या कि a जो है ना वो बराबर किसके है, √7 के बराबर है प्लस का √6 के बराबर है, और ये जो b बराबर है ना ये √13 के बराबर है, ऐसे मान लेंगे। a जो है ना 2 के बराबर है और b हमारा क्या है 1 के बराबर है, ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि रेशनलाइजेशन करने में काम बन जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। चलो यहाँ देखो, √7 प्लस का √6 एक साथ कर लेते हैं, और माइनस से क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, √13 कर लिए, और यहीं का ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, √7 प्लस का √6 और क्या करेंगे प्लस का √13 कर लेंगे। अब ठीक है, हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया, ये हमारा एक ग्रुप में है, इसको चेंज नहीं करेंगे। निगेटिव यहाँ था पॉजिटिव कर लिए, यहाँ पॉजिटिव कर लिए। अगर ज़्यादा इसमें लग रहा है ब्रैकेट का इस्तेमाल करने का मन कर रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा ब्रैकेट को, यहाँ कीजिएगा स्मॉल, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट करना पड़ेगा। कर सकते हैं ना इस तरह से, ब्रैकेट कर लीजिए इस्तेमाल, चेंज चेंज कर लीजिए, ये तो आपके हाथ में है ना ब्रैकेट को चेंज करना। अब सुनो, ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना √7 प्लस कितना √6 और प्लस से कितना हो गया √13 हो गया, और नीचे कितना होगा तुम्हारा a² माइनस b², मतलब कितना √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। a² माइनस b² अभी भी हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है, लेकिन एक साथ में दो है, ठीक है, बात समझा रहे कि नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा देखो अब अगले स्टेप में देखो क्या करना चाह रहे हैं, अगले स्टेप में देखो क्या होगा, अगला जब स्टेप करेंगे इसी का, ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7 प्लस कितना √6 और कितना प्लस का √13, और नीचे कितना हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, क्या होगा तुम्हारा √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर और कितना प्लस का 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √6 और इधर कितना माइनस का √13 का स्क्वायर। आइए पालक, √13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 होता है ना। चलिए हो गया खत्म। स्टेप देखो कितना होगा, √7 प्लस का √6 और प्लस का √13 और नीचे कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना 7, √6 का स्क्वायर कितना 6 और कितना ये हो जाएगा कितना रूट अंडर कितना 7×42 हो जाएगा कितना होगा तुम्हारा माइनस का 13। आया बात समझ में। तो सर ऊपर क्या होगा हमारा वैल्यू, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस का √6 और प्लस कितना √13, अच्छा कितना होगा तुम्हारा 7 + 7 कितना होगा, सॉरी 7 + 6 कितना होगा 13 होगा ना, ये 13 हो गया, और यहाँ देखो -13 है ना, प्लस कितना 2√42, ये कितना तुम्हारा 2√42 आ गया, -13 ये प्लस माइनस कट गया, वैल्यू कितना आया हमारा √6 सॉरी √7 प्लस का √6 और प्लस कितना 13 है ना, √13 बटा कितना आया 2√42 आया। अब बताओ इस 42 को हटाने क्या करना पड़ेगा, फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप। इतना सीधा नहीं है रास्ता, रेशनलाइज करेंगे √42 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऊपर भी करना पड़ेगा 42 से मल्टीप्लाई √42, अब जाके नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा रेशनल नंबर खत्म होगा तो कितना होगा ऊपर ये √7 प्लस का √6 प्लस का कितना √13 और ये कितना होगा 2 इंटू कितना 42, बस हो गया कितना √7 प्लस का √6 प्लस का कितना √13 और ये कितना होगा 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8,